जय भगवती। श्रावण मास के इस उत्तम पवित्र और सब मनोकामना सिद्ध करने वाले मास पर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। शिव की आराधना से लेकर कुछ विषय को रख रहे हैं। इसमें हम शिवलिंग के पूजन, लिंग के प्रभाव, अनेक लिंगों की चर्चा और उनके महिमा का कुछ गुणगान करते हैं। सनातन धर्म की प्रति अपनी आस्था और आप सबों के आस्था को दृढ़तापूर्वक बरकरार रखने के लिए इसको एक कड़ी समझिए। तो आज जो लिंग की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें गुड़ लिंग, नवनीत के लिंग और भस्म के लिंग, गाय के गोबर के लिंग, बालू का लिंग और मार्ग में चलते हुए धूल कण के लिंग का चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं। शास्त्र में आया है कि जो स्त्री पतिव्रता धर्म की पालन करते हुए गुड़ के लिंग का पूजन करती है तो वह पार्वती के सायुज्य होकर पति के साथ निवास करती है, शिव में समाहित हो जाती है। कहा गया है शास्त्र में, लक्ष्य पार्थिव लिंगानां पूजनाद भुवे मुक्तिभाक लक्ष्यं तो गुडलिंगानां पूजनात् पार्थिवो भवेत्। या नारी गुडलिंगानि सहस्रं पूजयेत् सति भर्तुः सुखम अखंडं सा प्राप्यन्ते पार्वती भवेत्। अखंड सुख को भोग कर पार्वती के समान स्त्री हो जाती है। नवनीतस्य लिंगानि संपूज्येष्टमाप्नुयात् भस्मनो गोमयस्यापि बालुकायास्तथा फलम्। क्रीडन्ति पृथुका भूमौ कृत्वा लिंगं रजोमयं पूजयन्ति विनोदेन तेऽपि अस्युः क्षितिनायकाः। यदि 1,00,000 की संख्या में लिंग बनाकर आप लोग देखते होंगे कि पहले समय में हर एक गांव में ग्राम पूजा होता था और उस ग्राम पूजा में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, ग्राम के देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट स्थान पर, देव स्थान पर सारे समाज से सब लोग इकट्ठा होते थे। जिनके घर में दूध होता था, कोई चावल लेकर, कोई गुड़ लेकर, कोई पुष्प लेकर, कोई अक्षत लेकर, कोई तिल, जौ, शक्कर हवन की व्यवस्था करते थे। ब्राह्मणों को फलाहार कराते थे, ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था करते थे, दक्षिणा की व्यवस्था करते थे और वहाँ पर एक ग्राम पूजा उसको बोला जाता था, ग्राम पूजा करते थे। उसमें भी जो है सारे परिवार के साथ श्रद्धा उल्लास के साथ गा बजाकर अपने ग्राम देवता को प्रसन्न करते थे ताकि ग्राम में सही समय पर बारिश हो, अच्छा फसल लगे, किसी प्रकार की वहाँ पर कोई आपदा विपदा ना हो, किसी के साथ किसी संकट से वैसी अवस्था न हो जाए कि वह अपनों
से दूर हो, किसी कष्ट को झेले, अनेकानेक कामना से इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन होता था। आज मनुष्य की यह स्थिति बन गई है कि वह भाग दौड़ के स्थिति में है। लगता है कि कितना धन संचय करेगा उसे भी शायद नहीं पता। वह धन यही रखा रह जाता है और उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है। यह नित्य हम देख रहे हैं, नित्य हो रहा है। आपके पिताजी जो धन उपार्जन किए, क्या उनके साथ गया? नहीं गया। उनके साथ वही गया जो उन्होंने समाज में अपने लोगों के साथ जो अच्छा व्यवहार किया, यशकृति की, धर्म के कार्य पर चले। धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म हमें सिखाता है कि औरों को भी वही प्रेम चाहिए, वही सुख चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। इसके लिए हम उनसे, औरों से पूर्व समय में चर्चा करते थे कि समाज में फलना बाबा, फलना काका कैसे रहते हैं, उनके लोग, परिवार के लोग कैसे हैं। एक शिष्टाचार भी होता था अपना। खैर, यह तो बात कहने की है, कहते रहेंगे जब तक हम आप सबके हृदय में यह बात उतरेगी नहीं, तब तक कहने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक धर्म है अपना जो जगाने के लिए हम कुछ आपके सम्मुख रख दिए। तो उस समय जो होता था, लाखों लाखों की संख्या में महादेव पार्थिव का निर्माण करके ब्राह्मण लोग अपने यजमान के हित के लिए, उस ग्राम के हित के लिए पूजा करते थे और यजमान के द्वारा जो फल, भोजन आदि, दक्षिणा आदि मिलता था, उससे तृप्त होकर, प्रसन्न होकर यजमान को आशीर्वाद देते हुए जाते थे। आज यह व्यवस्था घर तक सीमित होकर रह गई है। जिनको पैसा है, जिनके पास व्यवस्था है, वो अपने घर पर ही ब्राह्मणों को बुलाकर अपने ढंग से पूजा पाठ कराते हैं। सामूहिक, सार्वजनिक जो होता था वह लगभग बंद हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम एक उसका जो है सो एक दायरा तय करते हैं कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, और उसके अनुसार जो है सो हम फिर उस क्रिया को करने में लग जाते हैं। तो इसमें भी एक संख्या तय की जाती है। शिव पुराण में आया है कि 500 भी, 1000 भी महादेव, लाखों का महादेव, करोड़ों का महादेव की मूर्ति की संख्या तैयार करके हम पूजा करते आ रहे हैं सदियों से। इसका फल भी उसी प्रकार से है। जो 1 लाख की संख्या में शिवलिंग का पूजन करते हैं पृथ्वी पर मनुष्य, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्र सिद्धांत है। गुड़ के लिंग का 1 लाख पूजन करने से साधक के पास प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो स्त्री पातिव्रत व्रत धर्म को पालन करते हुए गुड़ लिंग का जो है पूजा करती है, वह सुख सौभाग्य को प्राप्त करके अंत में पार्वती के स्वरूप मिल जाती है। नवनीत माखन को कहा जाता है। नवनीत निर्मित लिंगों का पूजन कर मनुष्य अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार भस्म, गोमय, बालू के बने लिंगों का पूजन का भी फल यही है। मार्ग में धूल का लिंग बनाकर उससे विनोद करते हुए बच्चे लोगों को आप देखते होंगे, उसका प्रभाव
आगे चलकर वह व्यक्ति राजा के समतुल्य हो जाता है, उस पदवी के बराबर हो जाता है, उस स्थान पर चला जाता है। लिंग अनेक हैं, उनका प्रभाव भी अनेक है और ढेर सारे प्रभाव को कार्य के लिए, कुछ शांति कार्य के लिए, कुछ विद्वेषण कार्य के लिए, कुछ उच्चाटन कार्य के लिए, कुछ जो है सो मारण कार्य के लिए, उस सब की प्रक्रिया अलग अलग है। लेकिन हम उन बातों पर चर्चा ही करेंगे जो लोग कल्याणकारी है। और बातों को हम इसलिए नहीं रख पाएंगे कि अभी कलिकाल है, कलिकाल में लोग अपने स्वार्थों के लिए दूसरों का अहित करने से जरा भी नहीं घबराते हैं, नहीं सोचते हैं कि कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए जो संसार में सबके हित में है उसी बात को हम रखेंगे। आज हमने आपके सामने गुरलिंग की चर्चा की और भस्म लिंग की चर्चा की, गोबर लिंग की चर्चा की, बालू के लिंग की चर्चा की और मार्ग के धूल की लिंग की चर्चा की। आगे भी और लिंगों का हम चर्चा करेंगे जिसका फल भी अलग अलग है। लेकिन विशेष जानकारी आप जब लेना चाहेंगे इस विषय में, कामना के अनुरूप लिंग का तैयार होना और फिर उस लिंग का पूजन करना, फिर उसके फल के प्राप्ति के लिए कार्य करना, यह सब जो है सो कामना के अनुसार होता है और उस अनुसार के लिए आपको जो है सो अलग से बात करना पड़ेगा, अलग से सलाह लेना पड़ेगा। आज यहीं तक इस लिंग पूजन के बारे में आगे ढेर सारी चर्चा होती रहेगी। जय महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भू।